मात्र 2 दिन पहले देश को ध्यान आया था कि 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के 20 साल पूरे हुए थे। अभी हाल ही में एक एजेंसी को तत्कालीन गृह मंत्रालय के उप सचिव आरवीएस मणि जी ने एक इंटरव्यू देकर यह कहा है कि 26/11 हमले में यदि अजमल आमिर कसाब जीवित नहीं पकड़ा गया होता तो ये सभी को पता है कि तो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को पूरी तरह चस्पा करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। जब तत्कालीन गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह शब्द प्रयोग किया है कि इट वॉज अ फिक्स मैच बिटवीन आईएसआई एंड आईएनसी, मीन्स पाकिस्तान की कुख्यात इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और भारत की इंडियन सो कॉल्ड नेशनल कांग्रेस। अभी तक कांग्रेस के बारे में यह धारणा बनी थी कि कांग्रेस माओवादी मुस्लिम लीगी हो चुकी है, पर अब ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने तथ्य एक और गंभीर चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। और यह बात सिर्फ एक अधिकारी के वक्तव्य पे नहीं, इसके साथ जुड़े हुए 4-5 गंभीर बिंदु हैं। पॉइंट नंबर 1, 11 दिसंबर 2008 को तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम साहब ने संसद के अंदर एक बयान दिया कि नेवी को कुछ गतिविधियां संदिग्ध दिखाई पड़ी थीं, मगर उनको फॉलो न करने का निर्णय लिया गया। यह बहुत गंभीर बात है। आप सबको ध्यान हो, मणि साहब ने यह भी कहा है कि 2006 ऑनवर्ड्स कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह साहब, जो कि तथाकथित हिंदू आतंकवाद के केसेस के बारे में जानकारी लेते थे, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि जो व्यक्ति सरकार का हिस्सा नहीं है वो सरकार की गंभीर गोपनीय गुप्तचर सूचनाओं के बारे में जानकारी कैसे ले रहा था। दिग्विजय सिंह जी ने यह भी बोला था कि शहीद हेमंत करकरे ने उनको ये बताया था। वो तो आज जीवित नहीं है, अन्यथा तो उनके लिए समस्या हो जाती कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा की जांच के विषय को वो किसी गैर सरकारी व्यक्ति के साथ कैसे साझा हो रही थी। इसके अलावा और भी गंभीर बात यह है कि 26/11 के हमले में जब डेविड कोलमैन हेडली की इंटरोगेशन की बात आई तो तत्कालीन सरकार ने इंटरोगेशन क्यों नहीं किया, केवल अमेरिका में जाकर इंटरव्यू लेकर क्यों आ गए। उस समय तथाकथित हिंदू आतंकवाद के अनेक मामलों में, जैसे समझौता एक्सप्रेस में, जब साफ साफ पाकिस्तान में बैठा आरिफ कसमानी कह रहा था कि उसने फंडिंग की है, इसके बावजूद सारे पाकिस्तानी आरोपियों को, जो संभवतः 13-14 थे, सबको बरी करके और सारा केस हिंदू आतंकवाद की तरफ मोड़ देना। आज की पीढ़ी को याद रखना चाहिए, चौथा पॉइंट, कि जितने भी 26/11 के आतंकवादी थे वो सब फर्जी हिंदू आई कार्ड लिए हुए थे, सबने अपने हाथों पर कलावा बांधा हुआ था। और यदि महाराष्ट्र पुलिस के अमर बलिदानी शहीद तुकाराम ओमले ने अपने प्राण देकर कसाब को जीवित न पकड़ा होता तो उन्हीं फेक आईडी और उन्हीं हाथ में बंधे हुए कलावों को लेकर तथाकथित हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को सीधे चस्पा कर दिया गया होता। पांचवा पॉइंट है, इशरत जहां का एफिडेविट बदला गया, यह बात भी अधिकारियों ने ही बताई थी, और जब हमारी सरकार आई तो एफिडेविट बदलने की फाइल गायब थी। छठा पॉइंट इसके साथ जो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, बराक ओबामा ने अपनी किताब में 2010 की मनमोहन सिंह जी की बातचीत के आधार पर, 2010 की यात्रा के आधार पर लिखा है कि 26/11 हमले के बाद भारत की सेना पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, पर भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया। तत्कालीन एयरफोर्स चीफ फाली होमी मेजर ने भी यह कहा कि भारत की वायुसेना कार्रवाई करने को तैयार थी पर नहीं किया। तो आज कांग्रेस से यह हमारा सीधा सवाल है, क्या वाकई आईएसआई और आईएनसी में कोई मैच फिक्सिंग थी?
जिसकी वजह से आप उन लोगों पे कड़ी कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। और यह सिर्फ आरोप नहीं, अंतिम सवाल जो और भी गहरा सवाल है, 26/11 के हमले के मात्र 8 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्म शेख में पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी, और बलूचिस्तान उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन का हिस्सा होता है। मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान को, आतंकवादियों को, आईएसआई को, और उससे पहले हवाना में 2006 में भारत सरकार का आधिकारिक बयान कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित है। मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा आईएसआई को कवर फायर भारत के इतिहास में कभी भी मिला होगा, या किसी भी दूसरी कांग्रेस सरकार के द्वारा भी मिला होगा, जितना सोनिया गांधी जी के द्वारा वास्तविकता में संचालित, राहुल गांधी जी के द्वारा वास्तविकता में संचालित, और मनमोहन सिंह जी के मुखौटे को आगे रखकर जो राहुल जी और सोनिया जी के द्वारा संचालित इस सरकार में हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा थी, यह आज 18 वर्ष के बाद पुनः सामने आया है। चूंकि यह विषय उस समय उन्हीं की सरकार के एक अधिकारी के द्वारा घटनाओं के विवरण तथ्यों के आधार पर दिया गया है, तो आज कांग्रेस पार्टी को इस पर आकर सफाई देनी चाहिए। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि 2010 में राहुल गांधी अमेरिकी अधिकारी से मिले थे, बकौल विकीलीक्स। मैं नहीं कह रहा हूं विकीलीक्स में जो लिखा सब सही है, कि भारत में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा उतना खतरा नहीं है जितना हिंदू आतंकवाद खतरा है। मगर आज तक कांग्रेस पार्टी ने उसका खंडन नहीं किया। परंतु अब यह विषय इतने आ गए हैं, यदि कांग्रेस पार्टी, अब मैं पुनः ये कहता हूं, चूंकि कांग्रेस पार्टी के ही सरकार के शासनकाल के एक जिम्मेदार अधिकारी ने तथ्यों, घटनाओं के आधार पर यह गंभीर आरोप लगाया है कि आईएसआई और आईएनसी अर्थात पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में एक फिक्स मैच था, तो अब कांग्रेस के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वो आकर इन तथ्यों का, जितने भी 7-8 तथ्य गिनाए गए हैं और जिनको हमने यहां दोहराया है, इस पे अपना साफ स्पष्टीकरण दे। और यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंडिया की सिक्योरिटी के प्रति इंटेग्रिटी डाउटफुल हो जाती है। यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उसकी निष्ठा संदिग्ध हो जाती है।